तो राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होंगे। आज पंचायती चुनाव कवरेज को लेकर हमारी मौजूदगी किशनगढ़ विधानसभा ग्राम पंचायत बमोरा के अंदर। अगर बमोरा ग्राम पंचायत की बात की जाए तो मौजूदा सरपंच फूल सिंह हमारे साथ हैं। आज उनसे हम जानना चाहेंगे, जैसे कि उनके कार्यकाल को लेकर कुछ ही टाइम बाद समाप्त होगा, कितना विकास ग्राम पंचायत के अंदर किया। तो सीधा आपको फूल सिंह जी से रूबरू करवाना चाहेंगे। फूल सिंह जी, देखिए सर, आप यहाँ के सरपंच थे, कितना काम आपके कार्यकाल में हो गया, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे अपने कार्यकाल में? मेरे कार्यकाल में 3-4 करोड़ रुपए का काम हुआ है। जी। डामर रोड भी है, स्कूल में 2 हॉल भी हैं, बिल्कुल। और करीब 10 किलोमीटर इंटरलॉक सड़क निर्माण भी है। और जो है भाई साफ सफाई, पानी की व्यवस्था जी खूब ढंग से हमारी चल रही है। बड़ा संतोषजनक हमारा कार्यकाल रहा। इसमें कोई जी हमें दिक्कत नहीं आई। दिक्कत भी आई तो सरकार की तरफ से ही आई। बिल्कुल। देखो 2 साल हम कोरोना काल में घर बैठे रहे, ना पंचायतों की मीटिंग हुई, ना कोई प्रस्ताव लिए गए, ना कोई विकास कार्य हुए। बिल्कुल। अगली बात, चलो वो तो रूटीन प्रक्रिया है। 3 बार तो आचार संहिता लग गई। बिल्कुल सर साहब, बिल्कुल बिल्कुल। 3-3 महीने की ना उसमें कार्यकाल नहीं हुए। बिल्कुल। अब सांसद के चुनाव हुए, कई महीने हो गए। जो एमएलए लेड का पैसा है, एमएलए का पैसा है, अब तक उन्होंने पैसे खाते में नहीं डाले हैं। उधर सरकार की कमजोरी ये रही है कि जो हमारा नरेगा का मटेरियल का पैसा है, 3-3 साल हो गए। बिल्कुल। लोग हमारे कपड़े फाड़ रहे हैं क्योंकि हमने वो तो काम तो करा दिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सरकार हमारे पैसे नहीं डाल रही है। बड़ा खेद है हमको। हमारा कार्यकाल अब समाप्त होने को जा रहा है। वैसे तो ये कर रहे हैं भाई, हम कार्यकाल बढ़ा रहे हैं या प्रशासक जनप्रतिनिधियों को लगाएंगे या कुछ, क्या वो तो भविष्य गर्भ में क्या होगा, क्या करेंगे, लेकिन हम तो अपना कार्यकाल जनवरी ही मान के चल रहे हैं। जनवरी पर हमारा फूल सिंह जी, देखिए सर, मेरा आपसे एक सवाल होगा, अगर बात की जाए ग्राम पंचायत में रोड व्यवस्थाओं को लेकर, आपका गांव, एक ही गांव की ग्राम पंचायत की बात की जाए तो देखिए बमोरा गांव में ग्राम पंचायत में क्या व्यवस्था है रोडों को लेकर बात करें तो? हमारे गांव में कोई रोड कच्चा नहीं है। 1-2 है तो उन पर काम चल रहा है। उनके प्रस्ताव ले रखे हैं। उनकी फाइनेंस स्वीकृति जारी हो गई है। थोड़ा पैसा जिला पर डल जाएगा, हम इस महीने में पूरा कर देंगे। तो बड़ा संतोषजनक हमारा काम रहा है गांव में। और जो है बड़ा शांति प्रिय, लगभग हमारे कोई जल भराव की समस्या नहीं है मेरे गांव में। अभी टीम भी आई थी हमारे, आपको कहीं रास्ते में पानी भरा नहीं मिलेगा। सरपंच साहब, देखिए जब दोंगड़ा अपने बमोरा का जो घाटा साइड से जब अपन गांव के लिए आते हैं, सरपंच साहब वहाँ पे रोड पे थोड़ा कीचड़ वगैरह रोड पे, क्या कारण है? काम चल रहा है। उसको एमएल लेड से सैंक्शन करा दिया 4 लाख रुपए। बिल्कुल। उसका कचरा में अभी काम प्रोग्रेस पे। हाँ, वो चल रहा है काम उसमें। अब आप निकल के जाओ तो देख लेना। वो काम चल रहा है जी। उसके पैसे 1 दिन में आ जाएंगे। बस हमने काम चालू कर दिया उसमें। बिल्कुल। ये हरिजनों का शमशान घाट का जाने का प्रॉब्लम थी, उस पर आज काम समाप्त हो जाएगा। अच्छा, सब काम चल रहे हैं। बस सर से देरी है तो सरकार तरफ से पैसे डालने की देरी हो रही है। बिल्कुल। कहीं वो आपकी जो एसएफसी और एफएफसी जोन में थी, वहाँ पे थोड़ा दिक्कत आपको जो बता रहे हो, सरकार की वजह से थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम है। दिक्कत आ रही है। सरपंच साहब, हमारे कभी लगभग 32-33 करोड़ रुपए सरपंचों के सरकार तरफ अटके पड़े हैं। सरकार नहीं डाल रही है, खाली आश्वासन दे रही है। बिल्कुल। सरपंच साहब, अगर बात की जाए शिक्षा व्यवस्था को लेकर, किस तरह आपने ग्राम पंचायत के अंदर शिक्षा में अगर काम की बात की जाए, किस तरह काम किया? हमने स्कूल में गांव की तरफ से भी पहले मैंने बताया आपको, एक ऑडिटोरियम, एक लाइब्रेरी और 2 हॉल रमसा से एमएलए साहब के सहयोग से, जिला प्रमुख साहब के सहयोग से जैसे करके 2 हॉल हमको मिल गए, लगभग 30-35 लाख के इस शिक्षा के लिए। और मेरा गांव शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तहसील में के पूरे जिले में ही आ गए। बिल्कुल। 100% क्वालिफाइड है। मेरे कार्यकाल में 5 साल में लगभग 47 बच्चों ने अपने प्रयास से, न कोई गलत काम, न कोई गलत तरीका अपनाना, 47 बच्चों ने, जिसमें AN भी है, JN भी है, और बड़े इंजीनियर भी हैं, प्राइवेट सोर्स में, उसमें सेक्टर में भी हैं, पुलिस फौज में भी हैं। बिल्कुल। और दिल्ली प्रशासन में भी लगे, दूसरा अकाउंटेंट वगैरह, न्यायालय में भी लगे बालक बच्चियां। तो इस तरह के 47 बच्चे मेरे कार्यकाल में अपने प्रयास नौकरी लगे। शिक्षा का स्तर मेरा बिल्कुल 100% है हमारे गांव का।
उसमें चाहे मेरा प्रयास रखो चाहे गाँव वालों, बड़ा जागरूक गाँव है शिक्षा के माध्यम से। बिल्कुल। मेरे यहाँ 3 हाई स्कूल है, हाँ, तीनों में बच्चों की संख्या किसी में 500 है, किसी में 400 है, किसी में 300 है, बिल्कुल। और एक प्राथमिक शाला है, उच्च प्राथमिक शाला है बच्चियों के लिए अलग से, उसमें भी ठीक 250 के आसपास बच्चों की गैदरिंग है, और बड़ा अच्छा स्टाफ है हमारा शिक्षा का सभी स्कूल में। फूल सिंह जी, स्वास्थ्य केंद्र को लेकर सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? क्या व्यवस्था है गांव के अंदर अगर बात करें तो कोई ग्राम पंचायत? हमारे यहाँ वो CHC है, हमारे जो पूरा स्टाफ है, 2 नर्स हैं, एक फर्स्ट ग्रेड का कंपाउंडर है, जो डॉक्टर के मुकाबले का काफी होशियार, इंटेलिजेंट, अच्छा, और दवाओं की पूरी व्यवस्था है, समय पे आता है, समय पे जाता है। सरपंच साहब देखिए, जब जनता ने आप पर भरोसा जताया, ग्राम पंचायत के लोगों ने आपको सरपंच बनाया, तो किस तरह की उम्मीद की थी? क्या सरपंच साहब विकास कार्यों को लेकर जैसे बात की है, क्या किस तरह का वो रहा आपका इस कार्यकाल में? असल बात तो ये रही, मैं हूँ चाहे मेरा परिवार है, बिल्कुल। हमने सामाजिक स्तर को कभी अपने किसी का गिराना या अपना गिराना ये हमने भी नहीं सोचा। समाज में हम हमेशा भागीदार रहे, अच्छे प्रदर्शन से रहे। मेरा रिटायरमेंट भी मैं सरकारी नौकरी में तो यहीं से हुआ है। लास्ट के करीब 8-9 साल मैंने गांव में सेवाएं दी, और जितना मुझसे बन सका मेरे महकमे से, अदर विभागों से भी मैंने अपने गांव वालों की, बुजुर्गों की, माताओं की, बहनों की, विकलांग की, बहुत मैंने जज के मदद करी यहाँ जी, जिसका मुझे पनिशमेंट वो मुझे फायदे मिला। बिल्कुल, लोगों ने मुझे सराहा कि वो आदमी मेहनती है, इसको अपनाना चाहिए। मेरे सामने चुनाव लड़ने वाले लठेत भी थे, पैसे वाले भी थे, मैं तो उनमें सब में कमजोर, मतलब अपने कमजोर है, गरीब कहना चाहिए, सादा स्वभाव कहना चाहिए, ऐसा कैंडिडेट था। लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि यार ये बेचारा कहाँ फंस रहा है चुनाव में, लेकिन मैं तो लगा रहा। मालिक ने, जनता ने मुझको आशीर्वाद दे दिया। बिल्कुल। तो मैं उनकी उम्मीदों पे मैं अपने दिमाग से काम करता हूँ। कहाँ जिस चीज की कमी है उसी क्षेत्र में ज्यादा काम करता हूँ। बिल्कुल। ये नहीं किसी मुझे वोट ना दिए तो काम ना करूँ। हरिजन मोहल्ले मेरी पानी की टंकी बन रही है, क्योंकि ये मोहल्ला हमेशा त्रस्त रहता है पानी कमी से। मैं वही टंकी मैंने बनवाई है, जहाँ जिस चीज की आवश्यकता है उसको देख करके हम काम कराते हैं। देखिए जी, फूल सिंह जी, देखिए अगर बात की जाए सर, जब आप सरपंच बने तो लोग बात कहते हैं कि जब सरपंच बनता है तो 5 साल का रोजगार ढूंढता है, कमाने के लिए सरपंच बनता है। लेकिन सरपंच साहब, आप पहले देश सेवा की, उसके बाद ग्राम पंचायत की सेवा की, कमाने का तो ऐसा दिमाग के अंदर नहीं। बात ऐसी है, हर आदमी का अपना अपना नजरिया होता है। बिल्कुल, है ना? हमारे ऊपर ईमानदारी की छाप लगी हुई है, तहसील स्तर पे भी, पंचायत समिति में, अपने गाँव में भी। बिल्कुल, हम जनता से कभी भी कोई भी लूट खसोट की बातें नहीं करते। कोई भी आप गांव में चले जाओ, एक इंतकाल फीस होती है पंचायत की, उसमें भी कोई दे जाए तो ठीक और नहीं दे जाए तो ठीक, हम तो उसमें भी ठाट नहीं करते। और कोई भी गांव में बच्चा भी ये कहते कि सरपंच ने 5 रुपए किसी से लिए तो मैं गुनाहगार रहूं। बिल्कुल, हमने बड़ी ईमानदारी से, जैसे हमने सरकार की नौकरी की उसी तरीके से हम तो सरपंची कर रहे हैं। बिल्कुल, हमको डर लगता है गलत काम से, डर लगता है रिकवरी से, डर लगता है पनिशमेंट से। बिल्कुल, अब ऐसा सोच करके हमने जैसे अपनी नौकरी की सरकार में, उसी तरह से हम अपनी सरपंची करें, रूल और नियम और संविधान के मुताबिक। जी, सरपंच साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ग्राम पंचायत के अंदर PM आवास को लेकर क्या व्यवस्था रहती है? कितने PM आवास आपके कार्यकाल? हम मेरे कार्यकाल में 10 PM आवास मंजूर हुए, 5 फर्स्ट क्लास बन करके ना, जिनको तत्कालीन श्रीमती अर्तिका शुक्ला, जो वर्तमान कलेक्टर है, वो मौके पे चेक कर गई और हमको शाबाशी देकर गई। वाकई में सरपंच साहब आपका काम बढ़िया है। और 5 अब निर्माणाधीन चल रहे हैं। अच्छा, 5 हमको इस साल मिले हैं, वो सभी लगभग तीसरी स्टेज में चल रहे हैं, मतलब तीसरी कस्त में। वो अभी 1 महीने के अंदर वो पूरे हो जाएंगे, परिवार बसा दी जाएंगे। बिल्कुल, सरपंच साहब, JJM का काम कितना कंप्लीट हो चुका है ग्राम पंचायत की बात की जाए तो? JJM का काम 3 बोर हुए हैं साहब, उनमें पानी है फिलहाल। मैंने कई बार SDM साहब को, कलेक्टर साहब को, और जन समस्या शिविर में भी, रात्रि शिविर में भी खूब रिक्वेस्ट कर ली साहब, हमारे JJM काम 12 महीने से बंद पड़ा है। ट्यूबवेल हो गए, पानी हो गया उनमें, लेकिन लाइन नहीं बिछ रही है, टंकी का काम अधूरा पड़ा है। अच्छा, काफी कहने के बावजूद भी पता नहीं है सरकार, हम तो कह ही सकते हैं साहब। बिल्कुल, SDM से, कलेक्टर से, मंत्री से, संतरी सिंह से कह सकते हैं, लेकिन कोई अब उनका वजन नहीं उठाता है। तो मैं तो छोटा सरपंच हूँ। बिल्कुल, सरपंच साहब, देखिए बात की जाए ग्राम पंचायत के लोगों की, कि जब सरपंच बनता है तो सरपंच साहब, अब की बार जब चुनाव होंगे तो आगे का क्या सोच रखा है, क्या कहना चाहेंगे? अगर देखो भैया, सवाल क्या है, मेरी उम्र है लगभग अब 70 साल होने को है। बिल्कुल, मैं इसमें पांव पीटता रहूं
तो वो मेरा समझ से गलत बात है। बिल्कुल बिल्कुल किसी युवा को आगे आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सरपंच साहब। और हमारे पद चलना पे चलना चाहिए। मैं तो बड़ा गर्व से कहता हूँ हमारी तरह से शांति सरपंची करे, अच्छे काम करे, विकास और मैं तो चाहता हूँ कोई नया युवा हाँ। सामने आए, हाँ। चाहे वो SC का हो, चाहे वो ST का हो, चाहे जनरल का हो, चाहे OBC का हो, आगे आना चाहिए और अपना चुनाव लड़े। जिसको जनता आशीर्वाद दे उसको सर वो अपने विचारों को मन लगा के काम करे। मेरे ये कहना है। तो आप लोगों ने दिखा ग्राम पंचायत बमोरा के मौजूदा सरपंच फूल सिंह हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने देश सेवा करने के बाद ग्राम पंचायत की, जैसे कि अभी फिलहाल वो प्रेजेंट के सरपंच है, गांव की सेवा की। अगर बात की जाए ग्राम पंचायत में, चाहे हम बात कर लें शिक्षा को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर बात की जाए, सभी बातों पर हमने सरपंच साहब से बात जाना। जो सबसे बड़ी बात थी वो रोडों को लेकर थी। सरपंच साहब का एक रोड का गाँव के जो अपने दोंगड़ा बमोरा घाटा की साइड से जो रोड आता है गाँव के लिए, उस पर थोड़ा सा जलभराव, तो उस पर फिलहाल काम प्रोसेसिंग के अंदर है। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख